हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। जैसा कि 2 लेक्चर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग पढ़े शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के कार्य क्या हैं, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा का गुण क्या है, शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इसको एक साथ मिला करके हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम, क्या हेडिंग डालेंगे हम? शिक्षा के कार्य, शिक्षा के कार्य या महत्व, या जिसे हम शिक्षा का महत्व कहेंगे, विशेषताएं या गुण। तो शिक्षा के कार्य, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा का गुण और शिक्षा की आवश्यकता, ये सारे पॉइंट को हम एक ही साथ क्लियर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हम लिखे हैं? शिक्षा के कार्य, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा का गुण और शिक्षा की आवश्यकता। ये सारी पॉइंट को हम एक साथ ग्रहण करेंगे और इसको हम 3 बिंदुओं में डिवाइड करेंगे। 3 बिंदुओं में डिवाइड इस तरह से करेंगे, इसे 3 बिंदुओं में डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा। 3 बिंदुओं में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, जिसका पहला बिंदु है व्यक्तिगत, या हम जिसे कह सकते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य, या शिक्षा का व्यक्तिगत महत्व, या शिक्षा की व्यक्तिगत विशेषताएं, या शिक्षा का व्यक्तिगत गुण और शिक्षा की व्यक्तिगत आवश्यकता, इस तरह से। दूसरा है सामाजिक। तो पहला हमारा है व्यक्तिगत, दूसरा हमारा है सामाजिक और तीसरा इधर निकल के आता है हमारा राष्ट्रीय। तो हमने क्या देखा? शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य, शिक्षा के सामाजिक कार्य, शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य। अर्थात हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यक्तिगत कारणों के लिए पड़ती है, सामाजिक कारणों के लिए पड़ती है और राष्ट्रीय कारण। अर्थात शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं, राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत मतलब खुद पर्सनली, सामाजिक मतलब अपने साथ साथ दूसरों के लिए, और राष्ट्रीय मतलब अपने साथ साथ पूरा देश के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत हम क्या करेंगे? अनेक प्रकार के बिंदुओं को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहले लिखते हैं, शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य में पहला पॉइंट है शिक्षा का जन्मजात शक्तियों का, जन्मजात शक्तियों का विकास। दूसरा पॉइंट है जन्मजात प्रकृतियों में सुधार। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। चौथा पॉइंट है आवश्यकता की पूर्ति में सहायक या सक्षम, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बना। पांचवा पॉइंट है नैतिक उत्थान करना। छठवां पॉइंट है मानवीय
मूल्यों का विकास करना। सातवां पॉइंट है संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो हमने व्यक्तिगत कार्यों में क्या लिखा? जन्मजात शक्तियों का, व्यक्तिगत कार्यों में क्या लिखा? जन्मजात शक्तियों का विकास करना, जन्मजात प्रकृतियों में सुधार, आत्मनिर्भर बनाना, आवश्यकता की पूर्ति में सहायक, नैतिक उत्थान करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना। उसी तरह से हम लिख लेंगे इस सामाजिक कार्यों के और इसके बाद समझेंगे। पहला पॉइंट सामाजिक भावना, सामाजिक भावना का विकास। दूसरा पॉइंट प्राचीन साहित्य का ज्ञान। तीसरा पॉइंट सामाजिक नियमों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान। चौथा पॉइंट कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अनावरण। पांचवा पॉइंट सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। छठवां पॉइंट है इसका कुशल नेतृत्व प्रदान। तो ये इसके सामाजिक क्या सामाजिक कार्य है? सामाजिक भावना का विकास, प्राचीन साहित्य का ज्ञान, सामाजिक नियमों का ज्ञान, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अनावरण, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान, कुशल नेतृत्व प्रदान करना। उसी प्रकार से राष्ट्रीय कार्यों को लिख लेंगे। राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता, का विकास। तीसरा है राष्ट्रीय आय संबंधी ज्ञान। चौथा है राष्ट्रीय अनुशासन। पांचवा पॉइंट है अधिकार या अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। तो हमने क्या लिखा राष्ट्रीय में? राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय आय संबंधी ज्ञान, राष्ट्रीय अनुशासन, राष्ट्रीय या अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान करना। तो ये हम सारे ब्लैक बोर्ड पे हमने जो लिखा है कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय, इसको एक एक करके समझें। तो व्यक्तिगत में आते हैं, जैसा हमने पहले बताया कि व्यक्तिगत मतलब अपने अंदर जो है उससे संबंधित शिक्षा का ज्ञान, हमारे शरीर के अंदर। तो जन्मजात शक्तियों का विकास करना,
कि वंशानुक्रम के रूप में जो हमारे अंदर अच्छी शक्तियाँ मिली हुई हैं, उन शक्तियों को क्या करती है शिक्षा? विकसित करती है, उन शक्तियों को निरंतर गतिशील करती है। ये इसका पहला कार्य हो गया या इसका पहला कार्य। दूसरा है जन्मजात प्रकृतियों में सुधार। तो उसको विकसित, बल्कि हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं जन्मजात उत्पन्न हुई हैं, उन दुर्भावनाओं, प्रकृति मतलब स्वभाव, कि हमारे जन्मजात जो प्रकृतियां, हमारे अंदर दोष जो भरा हुआ है जन्मजात, उन दोषों को दूर करके हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। तीसरा आत्मनिर्भर बनाना, अर्थात क्या करती है? हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है, या शिक्षा हमें अपने पैरों पर ला करके स्वावलंबी बनाती है। या शिक्षा के द्वारा हम भावी जीवन की आधारशिला रख सकते हैं कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। चौथा है आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। हमारी जो वर्तमान भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ति भी क्या करती है? शिक्षा ही करती है। शिक्षा अगर हमें धन ही प्राप्त हो गया, शिक्षा नहीं है, तो कौन चीज़ की आवश्यकता हमको है, कौन चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसका ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। और हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो गया तो बेफजूल खर्ची में इसी तरह उड़ जाएगा, और हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हट करके जल्दी से हम उसे गंवा देंगे। तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। पांचवा है नैतिक उत्थान करना, कि हमारे अंदर जो नीतिपूर्वक गुण हैं वो कैसे ऊपर उठें, कैसे हम और अच्छे नागरिक बने, ताकि हमें समाज में एक अच्छी मान्यता प्राप्त हो सके, कुशल नागरिक बन सके। इसके लिए शिक्षा कार्य करती है। छठवां मानवीय मूल्यों का विकास करना। मानवीय मूल्य वे मूल्य जो मनुष्य की कीमत आंकते हैं। मूल्य मतलब कीमत, अर्थात कहने का मतलब जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, उन मूल्यों का क्या करना? विकास करना, या उन गुणों का विकास करना। छठवां संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, कि अर्थात हमारे अंदर अच्छे गुण कैसे आएँ, हम अच्छे कैसे बने, ताकि हमारी पर्सनालिटी बनी रहे, समाज में हम अच्छे नागरिक के रूप में देखे जाएं। उन सबको विकसित करने का कार्य शिक्षा करती है। आगे आते हैं सामाजिक कार्यों में सामाजिक भावना का विकास करना। सामाजिक भावनाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर, भाईचारे के साथ मिलजुल कर के रहना, एक दूसरे की बातों को मानना, ये सब क्या है? हमारी सामाजिक भावनाएं, एक दूसरे का सहयोग करना। तो इसको विकसित करने का कार्य शिक्षा करती है, अर्थात हम स्वार्थी ना हो जाए। दूसरा है प्राचीन साहित्य का ज्ञान। इसके अलावा शिक्षा जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो लिखे गए हैं बहुत पहले, उनका ज्ञान भी, अर्थात उन वेद पुराण उपनिषदों में हमें क्या मिलता है, क्या सीखने के लिए हमें दिया गया है और कैसे उसे सीखें, इसका ज्ञान शिक्षा कराती है। तीसरा सामाजिक नियमों का ज्ञान। तो निश्चित रूप से समाज जो है नियमों में बद्ध होता है, और वह नियम ही मनुष्य को बुरे काम करने के लिए एक तरफ रोकते हैं। अगर ये सामाजिक नियम ना रहें तो निश्चित रूप से मनुष्य और बुरा बन सकता है। तो सामाजिक नियमों का ज्ञान क्या कराती है? शिक्षा कराती है, अर्थात हम पढ़ लिख करके उस समाज के नियमों को जान सकते हैं। चौथा है कुरीतियों अंधविश्वासों का। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, अंधविश्वास हैं, उनको क्या करती है? वह ढंकती नहीं है, बल्कि उनको दूर करने का कोशिश करती है। क्या? हमारी शिक्षा है। पांचवा है कुरीतियाँ और अंधविश्वासों का मतलब ये है कि वे जो मिथ्या कोरी कल्पनाएं हैं, जैसे भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसको छुओ नहीं, इससे डरो, ये सारी क्या है? ये ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये सब फालतू में कुरीतियाँ और अंधविश्वास हैं जो हमें क्या करते हैं? जकड़े हुए हैं, जिसे हम जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं। तो शिक्षा क्या करती है? उसे अनावरण करने का कार्य करती है, उसे दूर करने का कार्य करती है। पांचवा है सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान, कि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में जी रहे हैं, हमारी एक मर्यादा है, हमारा एक संस्कार है, उन संस्कारों का ज्ञान शिक्षा कराती है। कुशल नेतृत्व प्रदान करना, अर्थात शिक्षा ही है जो एक अच्छा नेता बना सकती है, अर्थात हमें एक लीडरशिप दे सकती है। पढ़ लिखा हुआ आदमी ही एक अच्छा लीडरशिप कर सकता है। इधर हम तीसरा देखते हैं शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यों। राष्ट्रीय मतलब देश से संबंधित कार्य, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, कि एक राज्य दूसरे राज्य से मिलजुल करके रहे,
या एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य के निवासी से अच्छे प्रकार प्रेमपूर्वक निवास करे, या एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, या एक देश दूसरे देश के साथ क्या करे, परस्पर मिलजुल करके रहे। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता का विकास, कि हमारा राष्ट्र एक है, भले ही हमारा राष्ट्र राज्यों का समूह है, लेकिन यह समूह क्या है, हमारा मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और यह एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। तीसरा राष्ट्रीय आय संबंधी ज्ञान, कि अगर हम क्या कर लेंगे, किसी सरकारी कार्यालय को, बस को तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या होगी, हमारी राष्ट्रीय आय की क्षति होगी। तो हमारी राष्ट्रीय आय की क्षति कितनी हो रही है, या किस प्रकार से राष्ट्रीय धन कहाँ से आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसका ज्ञान आज शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तभी हम आरटी एक्ट के माध्यम से संपूर्ण विवरण डाल सकते हैं किसी भी। चौथा है राष्ट्रीय अनुशासन। अच्छा, हमारे देश में कुछ अनुशासन बने हुए हैं, जैसे ग्रंथों का आदर करना, संविधान का आदर करना, ये सब क्या है, हमारे अनुशासन है। कैसे चलना रास्ते पर, कैसे एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये सब क्या हमारे राष्ट्रीय अनुशासन बने हुए हैं। इनका पालन क्या कराती, शिक्षा कराती है, और शिक्षा के द्वारा यह संभव हो सके। पांचवां अधिकारों और कर्तव्यों का। हमारा संविधान हमको 6 मूलभूत अधिकार दिया है और 11 कर्तव्य दिया। अगर वह अधिकार दिया है तो हमसे कुछ अपेक्षाएं चाहता है, तो वह अपेक्षाएं 11 रूपों में विवरण होती है। जो हमारे 6 अधिकार, चाहे हमें समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा से संबंधित अधिकार हो, चाहे आपका 6वां जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, 18 से लेकर 32 अनुच्छेद तक इन अधिकारों का विवरण किया गया। उसी प्रकार से हमारा 11 कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का ज्ञान भी हमें शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो हमने आज क्या सीखा कि शिक्षा क्या कर सकती है। शिक्षा बहुत कुछ कर सकती है। शिक्षा के द्वारा ही हम संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा का महत्व, विशेषताएं, गुण एवं आवश्यकता को आज हम लोग पढ़ें।